दोस्तों मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनबी लर्निंग। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ इस्माइल आबिद की बुक चैप्टर नंबर 1 हीटिंग सर्फेस ऑफ बॉयलर मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्टिकल बॉयलर की सतह हरारत मालूम करो जिसके कंबस्शन चैम्बर के पेंदे का कुतर 2 मीटर और टॉप पर कुतर 1.6 मीटर है। कंबस्शन चैम्बर की बुलंदी 3 मीटर है। बॉयलर में 5 वाटर ट्यूब 200 मिलीमीटर कुतर की 2 मीटर लंबी लगी हुई है। चिमनी का कुतर 300 मिलीमीटर है और लंबाई 1.5 मीटर है। चिमनी का 1.2 हिस्सा हरारत ट्रांसफ़र करता है। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल। तो हम चलते हैं डाटा की जानिब। तो सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। सबसे पहले हम ट्यूब्स का डाटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ़ ट्यूब्स है हमारे पास 5 और ट्यूब का डाया 200 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके अलावा ट्यूब्स की लेंथ में दी हुई है 2 मीटर। और अभी हम कंबस्शन चैम्बर पे आ जाते हैं। कंबस्शन चैम्बर का उसने हमें बताया हुआ है कि कंबस्शन चैम्बर का जो टॉप का डाया है 1.6 है और बॉटम का नीचे वाले हिस्से का जो डाया है वो 2 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज डाया ले लेंगे, यानी 1.6 और 2 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज डाया आ जाएगा 1.8 मीटर। और क्योंकि ये वर्टिकल बॉयलर है तो उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। हाइट को ही हम लेंथ कंसीडर करेंगे तो हमारे पास लेंथ है 3 मीटर। उसके बाद हम आ जाते हैं जो चिमनी का डाटा उसने हमें दिया हुआ है। चिमनी का डाया है 300 mm। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.3 मीटर हो जाएगा। और चिमनी की हाइट को हम लेंथ ही कंसीडर करेंगे जो कि होगी 1.5 मीटर। और उसने हमें सवाल में दिया हुआ है कि चिमनी का आधा हिस्सा हीट ट्रांसफ़र करता है, यानी कि जो भी इसका क्वेश्चन आएगा हीटिंग सरफेस जो अभी हम चिमनी की निकालेंगे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद साइज़ ऑफ क्राउन प्लेट जो उसने हमें दिया हुआ है, साइज़ ऑफ क्राउन प्लेट उसने दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो एक चीज़ इसमें गौर करने वाली कि उसने हमें बताया है कि जो कंबस्शन चैम्बर है उसके टॉप का जो डायामीटर है वो 1.6 मीटर है। तो जो भी कंबस्शन चैम्बर की आप ड्राइंग में देख सकते हैं, कंबस्शन चैम्बर की जो टॉप प्लेट होती है उसको हम क्राउन प्लेट कहते हैं। इसने क्राउन प्लेट का नाम नहीं लिया, लेकिन इसने हमें बताया हुआ है कि जो कंबस्शन चैम्बर के टॉप पे जो डाया है 1.6, और हमें पता है कि कंबस्शन चैम्बर की जो ऊपर वाली टॉप वाली जो शीट होती है उसको हम क्राउन प्लेट कहते हैं। तो 1.6 डाया जो है वो क्राउन प्लेट का है। तो चलें अब इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ट्यूब्स की हीटिंग सरफेस निकाल लेते हैं, जो कि हमारा तरीका रहा है। सबसे पहले हम ट्यूब्स की निकालते हैं, फिर फ्लू की निकालते हैं, फिर ट्यूब शीटों की निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ट्यूब्स का हीटिंग सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास πDLN। तो वैल्यूज़ सारी हमारे पास दी हुई हैं। डायामीटर 0.2 है और लेंथ 2 मीटर है और नंबर ऑफ़ ट्यूब्स जो हैं वो 5 हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हीटिंग सरफेस आ जाएगी 6.28 मीटर ट्यूब्स की। उसके बाद हम कंबस्शन चैम्बर की हीटिंग सर्विस की तरफ आते हैं। अब हमने निकालनी है कंबस्शन चैम्बर की हीटिंग सर्विस, जो कि हमारा इस सवाल में असल काम है। अच्छा, इसमें आपने गौर से देखना है कि जैसा कि एक वर्टिकल बॉयलर है और आप इसमें शक्ल में देख सकते हैं कि कंबस्शन चैम्बर के अंदर से किस तरह से जो है ट्यूबें वो इंक्लाइंड में जो है इसमें से गुज़र रही हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, कंबस्शन चैम्बर की अगर हमने हीटिंग सरफेस निकालनी है तो हीटिंग सरफेस ऑफ कंबस्शन चैम्बर और उसमें से एरिया ऑफ ऑल ट्यूब्स, यानी कि कंबस्शन चैम्बर के अंदर ट्यूबों का जो एरिया है उसमें से अगर उसको हम निकाल दें तो हमारे पास कंबस्शन चैम्बर का हीटिंग सरफेस आ जाएगी। तो फार्मूला हमारे सामने है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फार्मूले के मुताबिक हीटिंग सरफेस ऑफ कंबस्शन चैम्बर हमें मालूम करनी है। तो उसका फार्मूला है हमारे पास πDLN। तो डायामीटर जो हमने एवरेज डायामीटर लिया था कंबस्शन चैम्बर का, क्योंकि ये कंबस्शन चैम्बर भी आप देख लें तो एक गोल है, ट्यूब की तरह ही एक है, तो इसका भी यही फार्मूला बनेगा πDLN। तो डाया जो है हमने इसका एवरेज डाया लिया हुआ था वो था 1.8। तो हम क्या करेंगे, डाया हो गया, इसकी लेंथ होगी और नंबर ऑफ़ कंबस्शन चैम्बर तो एक ही है, तो हमारे पास हीटिंग सरफेस आ जाएगी 16.96 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी कंबस्शन चैम्बर में से ट्यूबें गुजर रही हैं उन सब का एरिया मालूम करना है और कंबस्शन चैम्बर के एरिया में से उसको माइनस कर देना है। तो इसमें भी यही हमारा फार्मूला रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ ऑल ट्यूब्स। अब ऑल ट्यूब्स का जो एरिया हमें पता है कि जो ट्यूबें हैं वो गोल होती हैं और गोल जो ट्यूब्स होती हैं उनका एरिया हम π/4d² से मालूम करते हैं। इसमें एक चीज़ जो है, इस पूरे सवाल में एक पॉइंट है जो कि गौर करने वाला है, और वो पॉइंट ये है कि हमने ट्यूबों का जो एरिया हमने लेना होता है, क्योंकि सर्कुलर ट्यूबें हैं तो हमें पता है π/4d² उसका एरिया है। तो उसमें क्या होता है, आगे नंबर n लग जाता है, जितनी भी ट्यूबें होती हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके साथ। लेकिन इस सवाल में एक ख़ास बात यह है कि नंबर ऑफ़ ट्यूब्स जो हैं वो हमारे पास 5 हैं। तो आगे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्यूब्स हमारे पास 5 है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से।
तो अगली स्लाइड में मैं बताता हूँ कि वो 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि फार्मूले में आप देख सकते हैं π/4 d² मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हालांकि हमें पता है कि हमारी ट्यूब में तो 5 हैं, तो हमने इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया। उसकी वजह ये है कि आप इस ड्राइंग पे गौर करें। इस ड्राइंग पे जब आप गौर करेंगे आप देखेंगे कि एक कंबस्शन चैम्बर है और उसमें से जो ट्यूबें हैं इंक्लाइंड, 5 ट्यूबें जो हैं इंक्लाइंड इसमें से गुजारी गई हैं। और अगर आप इस पे गौर करें तो कंबस्शन चैम्बर में लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे 5 और 5 10 होल होंगे जो कि कंबस्शन चैम्बर की दीवारों पे होंगे। तो ज़ाहिरी बात है कंबस्शन चैम्बर में के उसमें से जितना भी एरिया कंबस्शन चैम्बर का उन होल ने लिया हुआ है वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कंबस्शन चैम्बर की हीटिंग सरफेस आएगी ना। तो यही वजह है कि क्योंकि अगर ये सिर्फ एक सुराख होता है, यानी कि सिर्फ कंबस्शन चैम्बर में ये इन हो रही होती है, आउट कहीं और से हो रही होती, तो फिर हम सिर्फ 5 लेते, क्योंकि ये इन भी कंबस्शन चैम्बर से हो रही हैं और आउट भी कंबस्शन चैम्बर की वॉल से हो रही हैं। तो ये 5 और 5 10 होल हो जाएंगे, तो 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हीटिंग सरफेस एरिया आ जाएगा ट्यूब्स का 0.3142 मीटर स्क्वायर। उसके अलावा तमाम वैल्यूज़ जो हम पिछला फार्मूला है हमारा, यानी कि जो कंबस्शन चैम्बर का एरिया है, हीटिंग सरफेस है, और उसके अलावा जो हमारी ट्यूब की हीटिंग सरफेस वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास हीटिंग सरफेस आ जाएगी 16.64 मीटर स्क्वायर। उसके बाद चिमनी का डाटा उसने हमें दिया हुआ है, वही फार्मूला π/d/ln, तमाम वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं चिमनी की। सिर्फ चिमनी में एक चीज़ हमने गौर करनी है कि उसने कहा है कि चिमनी का आधा हिस्सा जो है वो हीट ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें जो भी हीटिंग सरफेस हमारे पास आएगी, यानी कि चिमनी की जो हीटिंग सरफेस आई है 1.41 मीटर स्क्वायर है, इसको हम 2 से सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हीटिंग सरफेस आ जाएगी चिमनी की। उसके बाद नंबर 4 पे है क्राउन प्लेट। अच्छा, अब क्राउन प्लेट की हमने हीटिंग सरफेस निकालनी है। क्राउन प्लेट की हीटिंग सरफेस किस तरह से निकालेंगे? क्राउन प्लेट की हीटिंग सरफेस का फार्मूला है एरिया ऑफ क्राउन प्लेट माइनस एरिया ऑफ चिमनी। तो ये फार्मूला इसने कैसे बनाया? अब अगर आप इसको बिल्कुल गौर से देखें तो ये अंदर वाला जो कंबस्शन चैम्बर है, कंबस्शन चैम्बर के टॉप से जो है चिमनी ली गई है। अब देखें कंबस्शन चैम्बर के टॉप से जब चिमनी ली गई है तो इस चिमनी का जो एरिया बनता है वो हम इसके टॉप में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्राउन प्लेट की जो है वो हीटिंग सरफेस है, क्योंकि हमें पता है कि कंबस्शन चैम्बर के जो टॉप वाली जो प्लेट होती है, जिस प्लेट में आप देखें कि स्टैक लगा हुआ है, ये क्राउन प्लेट है। अब इसमें से हम स्टैक और चिमनी का जो भी एरिया है वो निकाल देंगे तो हमारे पास क्राउन शीट की हीटिंग सरफेस आ जाएगी। तो सिंपल है, हम क्राउन एरिया ऑफ क्राउन प्लेट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि क्राउन प्लेट गोल है तो हमें पता है कि π/4 d² इसका एरिया होता है। क्राउन प्लेट की उसने हमें डाया दिया हुआ था, जो कि अगर आपको याद हो तो उसने सवाल में कहा था कि टॉप का जो डाया है 1.6 है, तो 1.6 इसमें डाल देंगे तो क्राउन प्लेट की हीटिंग सरफेस आ जाएगी। उसके अलावा चिमनी की हम हीटिंग सरफेस मालूम कर लेंगे, सेम वही फार्मूला π/4 d²। अच्छा, पहले जो हमने मालूम की थी वो चिमनी की हीटिंग सरफेस मालूम की थी। अब इसमें गौर करना है कि हमने चिमनी का एरिया मालूम करना है। चिमनी का एरिया क्यों मालूम करना है? क्योंकि क्राउन प्लेट में से हमने इसे माइनस करना है तो हमारे पास क्राउन प्लेट की जो है वो हीटिंग सरफेस आएगी। तो इसी तरह हम चिमनी का π/4 d² के ज़रिए फार्मूले के ज़रिए चिमनी का एरिया निकाल लेंगे और क्राउन प्लेट के एरिया में से चिमनी के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्राउन प्लेट की हीटिंग सरफेस आ जाएगी 1.93 मीटर स्क्वायर। अब हम ऐड कर देंगे ट्यूब की हीटिंग सरफेस जो भी होगी उसको ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो हमने क्राउन प्लेट की और चिमनी की जो हीटिंग सरफेस मालूम की उन सबको ऐड करके टोटल हमारे पास हीटिंग सरफेस आ जाएगी 25.52 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें हमने इस्माइल आबिद की बुक एसआई सिस्टम, इसमें टोटल जो है क्वेश्चन थे और ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में इसके नए चैप्टर के साथ।